नाज़रीन, बहरी जहाज़ MV अल्बेडो के 7 अफराद जिन्हें सोमाली क़ज़ाक़ों ने क़ैद में रखा हुआ था, वो बिलाखिर 2 अगस्त को कराची पहुंच गए हैं। इनकी आज़ादी की कोशिशों में जिन शख्सियात ने किरदार अदा किया, उनमें एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। CPLC चीफ़ जनाब अहमद चुनाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, हमें आप ये बताइए कि ये जो प्रोसेस हुआ है इनको रिलीज़ कराने का इन लोगों को, उसमें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था? देखें, ये एक बड़ा तवील प्रोसेस था और इसमें बहुत सारी मुश्किलात थी। पिछले साल जुलाई के महीने में फैमिलीज़ ने हमें अप्रोच किया था और मैंने, चूँकि गवर्नर सिंह डॉक्टर दिलबाग खान इस इदारे के सरबराह हैं और कोई भी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी काम अगर करना पड़ता है तो उनको उनकी नॉलेज में और उनकी अप्रूवल ज़रूरी होती है। मुझे ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तानियों के अलावा जो उसमें अफराद थे वो कितने अफराद थे, कुछ अंदाज़ा है, या कौन सी कंट्रीज से थे? टोटल इसमें 22 अफराद थे। इन 22 अफराद में 7 पाकिस्तानी, 7 बांग्लादेशी, 6 श्रीलंकन, 1 ईरानियन और 1 इंडियन शामिल थे। वैसे तो 2 इंडियन थे, लेकिन 1 इंडियन को जो है वो उन्होंने पिछले साल ही जो है वो मार दिया था और उस प्रेशर में मार दिया था कि ओनर जो है वो जवाब नहीं दे रहा था और उसको ये सबक देने के लिए कि हम एक एक करके तमाम मगवियों को मार देंगे, उन्होंने सबसे पहले उसको मार दिया था। डिमांड्स क्या थी उनकी? जो रैंसम था वो क्या था? $2.85 मिलियन हमने फाइनली उनसे तय किया था, लेकिन इनकी इनिशियल डिमांड जो है वो $10-12 मिलियन थी और जिस पे वो बड़ी देर तक अडेमेंट रहे, बहुत महीनों तक अडेमेंट रहे। अच्छा, गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरतुल इबाद ने भी इसमें आपका साथ भी दिया, इस बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, गवर्नर सिंह डॉक्टर दिलबाग खान इस पूरी टीम के कैप्टन थे। उन्हीं की सरबराही में, उन्हीं की हिदायत पर, उनकी रहनुमाई में और हर स्टेज पर जो है वो उनकी मदद जो है वो हमारे साथ रही और बेसिकली ये सारा ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का था। तमाम कामों में बड़ी परफेक्शन की ज़रूरत थी, बड़ी रिसर्च की ज़रूरत थी, बड़े टाइमिंग्स को मैच करना था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन सारी टाइमिंग्स को मैच किया। एक एक चीज़ को जो है वो स्टडी करके, रिसर्च करके, उसको एवेल्यूएट करके, उसको डिस्कस करके जो है वो हम आगे बढ़े और बिलाखिर हमने ये काम सर अंजाम दिया। नाज़रीन, बहरी जहाज़ MV अल्बेडो के अमले में शरीक जनाब मुश्तबा साहब की फ़ैमिली के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर क्या गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुश्तबा साहब, आप ये बताइए मुझे कि आप जब आप वहाँ गए और आपको पकड़ लिया गया, आपके बेटे की पैदाइश उस दौरान हुई, आप यहाँ मौजूद नहीं थे, तो इतने वक्त जब आपको ये ख़बर मिली, पता चला कि आपके घर बेटे की विलादत हुई और अब आप आए हैं, तो आपको कैसा लगता है? उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? अब जब आप यहाँ सही सलामत पहुँच गए हैं तो उसको देखकर आपको कैसा लगता है? जब वहाँ पे हम थे और काफ़ी मुद्दत बाद मेरा कांटेक्ट कराया गया उनको, जब ओनर से वो लोग मायूस हो गए कि वो पैसे नहीं दे रहा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे और कैप्टन को पॉइंट आउट किया और कहा, पहले तो सबको फ़ोन कराए मगर बाद में उन्होंने हम दोनों को पॉइंट आउट किया कि आप अपनी फैमिलीज़ को बोलें और पाकिस्तान जो है वो कर रहा है कुछ, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक जहाज़ को छुड़ाया, अहमद चिनाई साहब ने और अंसार बर्नी साहब ने उसमें एफर्ट्स की, तो उनको कुछ एहसास हुआ क्योंकि उनके पास भी आदमी हैं वहाँ पे जो नेट वगैरह देखते हैं, तो उन्होंने इसलिए हम पे ज़्यादा ज़ोर दिया और यहाँ पे फिर मुझे इसी दौरान मालूम पड़ा बेटे का, तो बेटा तो आपको पता है अल्लाह ताला की नेमत है, तो बेटियाँ मेरी अल्लाह ताला ने मुझे दी थी, रहमत तो पहले ही थी, तो अल्लाह ताला ने आज अभी मुझे जो है नेमत भी दे दी, तो मैं उसका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। खुशी तो आपको मालूम है हमारे फैमिलीज़ में तकरीबन 30 साल बाद बेटा पैदा हुआ है, तो खुशी तो यकीन करें ऐसी थी कि हाँ, वो बयान करना बड़ा मुश्किल है। तो ये था कि एक जीने की तमन्ना दोबारा पैदा हो गई थी मेरे दिल में और क्योंकि काफ़ी अर्सा गुजर चुका था, मायूसी हो रही थी हमें, जिस तरीके से मालिक इनसे डील कर रहा था तो कुछ मायूसी थी। जब अहमद चिनाई साहब आए तो फिर थोड़ा हमें उम्मीद पैदा हुई और अल्लाह ने किया, यहाँ पे फैमिलीज़ ने बहुत स्ट्रगल किया मेरी और यानी कि और आप मीडिया का बहुत साथ था इनका, इनकी आवाज़ जो उन्होंने ऊपर तक पहुँचाई, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका भी। टॉर्चर किया जाता था वहाँ पे, टॉर्चर इस तरह का कि आप सब क्रू का खाना बंद कर दिया जाए, 40-40 घंटे खाना बंद, और एक छोटी सी जगह होती थी वहाँ पे स्विमिंग पूल, तो उसमें जाके आपको बिठा दिया गया। अच्छा। आपको क्या नाम है, टॉयलेट भी नहीं जाने दिया, जैसे मैंने बताया 40 घंटे आपको खाना भी नहीं दिया,
तो कहीं आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं, पानी भी नहीं दे रहे, तो पानी कभी कभी कोई ना कोई तरस खा के दे देता था, ऊपर से फेंक देता था। तो खाने में भी कुछ नहीं था, खाने में सिर्फ राइस वगैरह मिलते थे। तो राइस कभी कभी तो ऐसा होता था 3-3 दिन तक नमक नहीं है हमारे पास कि नमक ही डाल के खा लें इस चावल में। टॉर्चर किया जाता था अगर यहाँ से या कोई जो रिस्पांस नहीं मिलता था तो आप लोगों को टॉर्चर किया हमें टॉर्चर किया जाता था। तो वहाँ पे मेरे ऊपर तकरीबन 2-3 मरतबा मुझे साइड में जंगल में, अभी जो लास्ट 2 महीने 5 दिन हम लोग जंगल में थे लास्ट, तो वहाँ पे मुझे 2 मरतबा बाहर निकाला गया, अलग किया गया और बोले बस तुम्हें मारने लगे हैं और गने तान ली मुझ पर। तो मैंने बोला भाई मार दो, मारोगे तो तुम्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे, हमारा मुल्क ही तुम्हें पैसे दे रहा है सिर्फ, पाकिस्तान। और ये वो भी जानते थे, मगर इनका कुछ आपस में फिक्स नहीं हो रहा था। तो यानी कि करते थे, डराते तो वो, धमकाते वो थे, फायरिंग भी की करीब से आपके फायर भी कर देते थे। तो एक मरतबा मैंने जैसे आपको बताया कि रिटर्न में मैंने ये टखने के पास रिटर्न में आके लगी बुलेट मुझे एक मरतबा। और कप्तान साहब के ऊपर भी ऐसा हुआ है, उनको भी यानी कि मारा पीटा भी किया है कप्तान साहब को। भी आपके साथ जो मेंबर्स थे उनमें एक क्या बता रहे थे कि हाथ में गोली मारी गई? हाँ, हमारे एक सेकंड इंजीनियर थे, श्रीलंकन है, अभी भी जास में हो, तो उनके यहाँ पे गोली मारी गई, हाथ से उनके निकली। चीफ इंजीनियर के प्लायर के साथ पकड़ के उनकी उंगली दबा दी, तो उंगली तोड़ दी गई। तो ऐसी सजाएं, तो वो सर फाड़ दिया उनका, 2 मरतबा सर फाड़ा उनका।